हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो सब बढ़िया होगा। आज का हमारा टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम क्या है? ये क्रेडिट परचेज का ही एक सिस्टम है। मीन्स कि हम उधार में परचेज करते हैं, पर इसके साथ कुछ कंडीशन होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एक परचेजर होता है जो एसेट्स को परचेज करता है, और एक सेलर होता है जो एसेट्स को सोल्ड करता है ऑन हायर परचेज सिस्टम। परचेजर को हम क्या बोलते हैं इसमें? हायर परचेजर। और सेलर को क्या बोलते हैं? हायर वेंडर। ये एक दोनों ये एक एग्रीमेंट होता है। इसमें एक एग्रीमेंट साइन होता है एक परचेजर और सेलर के बीच में। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें जो इस परचेज सिस्टम हायर परचेज सिस्टम की कंडीशंस लिखी होती है कि वो एसेट को बाय करने से रिलेटेड जो भी कंडीशन, इसमें मेन दो कंडीशन है जो एक परचेजर को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इसमें क्या फर्स्ट क्या है कि डाउन पेमेंट। मीन्स जब परचेजर सेलर से कोई एसेट बाय करेगा तो उस टाइम तो सेलर उसे तभी अपनी वो एसेट्स मीन्स कोई कार, एक परचेजर कार बाय कर रहा है तो ये सेलर है ना कार का, तो उसको कार उस परचेजर को तभी देगा जब उससे वो कुछ पेमेंट करेगा, कैश में मनी देगा या बैंक में कैसे भी कुछ पेमेंट करेगा, उसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक तो डाउन पेमेंट के बारे में लिखा होता है, दूसरा कि जो वैल्यू रहती है, जो अमाउंट रहती है देनी, कि वो कितने इंस्टॉलमेंट में पे करेगा और कितने टाइम स्लॉट के अंदर पे करेगा, कितने मंथ्स के अंदर पे करेगा। तो ये सब इस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है। और जो सेलर होता है वो जब वो डाउन पेमेंट कर देता है परचेजर, तो उसको जैसे उसकी एसेट्स का पोजेसन दे देता है, पर उसकी ओनरशिप सेलर के ही पास रहेगी। कब तक? जब तक वो उसकी फुल पेमेंट, लास्ट पेमेंट तक नहीं कर देता। अगर परचेजर जिसने वो कार बाय की, एसेट बाय की है कोई भी, अगर वो लास्ट पेमेंट नहीं करता, लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता है, तो ओनर को, सेलर को राइट है कि वो अपनी एसेट या जो भी है उसे वापस ले सकता है, और इस पर कोई केस भी नहीं होगा, बिकॉज उस परचेजर ने उसकी एसेट को यूज किया है। तो अब उस परचेजर को उसका जो प्राइस है जो अब तक पे किया था वो भी वापस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी ओनर ने किसी पर्सन ने 15 लाख की कार परचेज की है और उसने उसकी डाउन पेमेंट कर दी है 5 लाख की, तो 10 लाख अभी रहते हैं। तो वो क्या बोलता है कि मैं 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर 2-2 लाख रुपए पेमेंट कर दूंगा 5 महीने तक। तो अगर वो जो भी परचेजर है कार का, अगर वो फिफ्थ मान लो कि लास्ट पेमेंट नहीं कर पाता है, तो सेलर को राइट है कि वो एसेट्स को ले जाएगा और अपने दुकान पे रख लेगा, अपने पास ले जाएगा। अगर वो सारी पेमेंट कर देता है तो सेलर उसे गुड्स को उसके नाम करवा देगा, मीन्स उसकी ओनरशिप परचेजर के पास आ जाएगी। और इसमें एक चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पे करेगा, इंस्टॉलमेंट के साथ क्या क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो पे करनी है और साथ में जो इंटरेस्ट भी लगेगा वो दोनों चीज़ें पे करेगा मंथली, मतलब जो जिस मंथ स्लॉट में उसने डिसाइड किया होगा उस एग्रीमेंट के अंदर। और इसमें दूसरा क्या है कि अगर जो उस टाइम स्लॉट के अंदर जब तक फुल पेमेंट नहीं होती, अगर उस जो भी गुड्स है या जो भी एसेट है उसको कोई भी लॉस होता है, अगर भाई परचेजर है तो उसने अच्छे से उसकी केयर की, फिर भी उसको कोई लॉस होता है, उसमें कुछ कमी है, तो एक सेलर की ड्यूटी है कि वो उसको ठीक करा कर देगा। हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो परचेज ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए दो मेथड होते हैं, कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो आज तो हम इन दोनों मेथड के अंदर क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी इसके बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज पेपर में हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 4 एंट्रीज दे दी जाएंगी और पूछेंगे कि ये इनमें से कौन सी एंट्री करेक्ट है, और या कि सेलर क्या एंट्री करेगा, बायर परचेजर क्या एंट्री करेगा। तो ये सब हमें अच्छे से आनी चाहिए। इस एंट्रीज करने से पहले हमें जो क्लियर का रूल है CLEAR, जो एसेट और एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट कब होंगे? जब वो बढ़ेंगे। क्रेडिट कब होंगे? जब वो घटेंगे। और जो कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू है, ये जब डेबिट कब होगा? जब घटेंगे। क्रेडिट कब होगा? जब बढ़ेंगे। तो एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। हमें या ये तो मॉडर्न रूल है जर्नल एंट्रीज का, और जो एक ट्रेडिशनल रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमें ये रूल आने चाहिए एंट्री करने से पहले। तो अब हम कैश प्राइस मेथड के अंदर जो एंट्रीज होगी उनके बारे में पढ़ेंगे। इन द बुक्स ऑफ हायर, सेलर या वेंडर, और इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ये एंट्रीज हम साथ साथ में करेंगे दोनों साइड। जब वो परचेजर अपनी बुक में एंट्री करेगा तो उसके पास एसेट आएगी। एसेट आएगी तो क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। जब एसेट आती है तो बिजनेस में से डेबिट करते हैं तो उसको, और कैश प्राइस से डेबिट करेगा। टू हायर वेंडर, वेंडर को क्रेडिट करेगा। क्यों? बिकॉज ये एक लाइबिलिटी है, उससे इसकी पेमेंट करनी है, तो लाइबिलिटी को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद जो सेलर है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, उसने गुड्स सोल्ड की है, तो सोल्ड के समय तो सेल लिखते हैं ना, जब सेल करते हैं तो इसकी एक इनकम होगी। इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और हायर परचेजर जिसका देनदार है, डेटर्स है, डेटर्स को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, बिकॉज ये अपनी एक एसेट है, किसी पैसे आने वाले हैं। सेकेंड एंट्री है व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, कि जब परचेजिंग के टाइम जो पेमेंट की जाती है उसे हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो उसकी एंट्रीज क्या करेगा, जो हायर परचेजर है वो हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट करेगा, बिकॉज ये उसका खर्चा उसने पेमेंट की है, और पेमेंट की है या कैश या बैंक में तो उसे क्रेडिट करेगा। इनकम कैश कम हुआ है, एसेट कम हुई, एसेट कम होती है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। और जब उसके पास, सेलर के पास पेमेंट आती है, रिसीव होती है, तो वो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। उसके पास एक एसेट बढ़ गई, कैश आ गया, तो उसे हम डेबिट करेंगे। और जो टू हायर परचेजर, जो उस परचेजर को पहले उसने डेबिट किया था अब उसे कम करेंगे, तो उसको कम करेंगे बिकॉज उसने कुछ पेमेंट कर दी है। तो जब जो पहले डेबिट हो तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम ड्यू करते हैं, लेने से पहले ड्यू करते हैं तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट पे करेगा, या इंस्टॉलमेंट वो क्या उसका खर्चा है तो वो डेबिट करेगा। और किसे देना उसकी लाइबिलिटी है, किसको देना, हायर वेंडर को, उसे क्रेडिट करेगा। और जो सेलर है वो क्या करेगा, उसको मिलेगी, उसका देनदार है तो उस हायर परचेजर को डेबिट करेगा। टू इंटरेस्ट उसकी इनकम है तो वो क्रेडिट करेगा। वैन इंस्टॉलमेंट इज पेड, जब जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दी जाएगी तो उस टाइम क्या एंट्री आएगी, इंस्टॉलमेंट के साथ जो इंटरेस्ट की अमाउंट भी कैलकुलेट दी जाएगी। तो हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट करेगा जो परचेजर है, बिकॉज ये उसका खर्चा है कि उसने इंस्टॉलमेंट पे की है, इंटरेस्ट पे किया है। टू बैंक अकाउंट कैश गया है या बैंक से गया है। और ये सेलर क्या करेगा, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। इसके बिजनेस में कैश या बैंक आया है, बैंक में पैसे आए हैं, तो हायर परचेजर को कम कर देगा बिकॉज उसने पेमेंट कर दी है। पहले हमने डेबिट किया था, फिर हम उसे क्रेडिट कर देंगे बिकॉज उसकी एसेट थी वो एसेट अब कम हो गई है। उसके बाद जो सेलर होता है उसने वो एसेट जो भी ली है तो उसने यूज़ भी की है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेगा। तो डेप्रिसिएशन एक बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और जिस चीज़ पर लगता है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, उसकी वैल्यू कम होगी। टू एसेट काउंट कार बिल्डिंग जो भी आएगा, और इसमें कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज इसने तो सेल की है। उसके बाद क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है हम उसको कहाँ से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको चार्ज करेंगे। तो चार्ज कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू इंटरेस्ट काउंट टू डेप्रिसिएशन काउंट, दोनों खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड से चार्ज कर लेंगे। और जो सेलर है वो क्या करेगा, वो जो इंटरेस्ट है उसकी इनकम में इंटरेस्ट आएगा तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डाल देगा, उसके लिए एक इनकम है एज ए इनकम। तो ये सारी एंट्रीज हैं जो हमें याद रखनी है। पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जब एसेट परचेज की जाएगी फिर उसकी पेमेंट की जाएगी। पेमेंट के बाद जो इंस्टॉलमेंट है इंटरेस्ट उसे ड्यू करेंगे, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है या इंटरेस्ट उसकी पेमेंट करेंगे, देन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आफ्टर दैट जो इंटरेस्ट है जो डेप्रिसिएशन है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सब एंट्रीज हमें याद रखनी है बिकॉज पेपर में इनमें से कोई भी एक एंट्री पूछी जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे जो जनरल एंट्रीज है वो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में कैसे होती है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्यों खोला जाता है कि जो परचेजर होता है वो एक बार में ही जो सारी उसे इंटरेस्ट पे करना है उसका एक स्टार्टिंग में ही इसका एक अकाउंट खोल देता है कि मुझे पूरे साल में मतलब जितने टाइम तक पेमेंट करनी है कितना इंटरेस्ट पे करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। जो वो परचेजर एसेट एक्वायर करेगा क्या करता है, हायर परचेजर को और या किसी एसेट जो भी एसेट परचेज की है उसको डेबिट करेगा जो कैश प्राइस है। उसके बाद जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोलेगा ओपन करेगा, ये इसके लिए खर्चा है। तो खर्चा साल के शुरू में ही मान लेता है कि उसे कितना इंटरेस्ट पे करना है। मान लो वो 2 लाख रुपये है। टू हायर वेंडर इसकी लायबिलिटी है, इसको देनी है तो 12 लाख रुपये देने हैं। और जो सेलर क्या करता है वो जो उसका देनदार है
वेंडर्स को डेबिट करेगा। टू सेज उसकी इनकम है। टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, ये इसकी इनकम है, क्यों ये भी मान लेगा कि जैसे उसने माना था कि उसका खर्चा पूरा साल का उसके पास उसे पे करना, वैसे ये मान लेगा कि इसकी इनकम है पूरे साल की इतनी आएगी, इसलिए क्रेडिट कर देगा। और जब ये ड्यू होंगे, तो जब ये ड्यू होगा इंटरेस्ट, तो परचेजर क्या करेगा, उस इंटरेस्ट को, उस एक्सपेंस अकाउंट को ख़त्म कर देगा और इंटरेस्ट को डेबिट कर देगा। और सेलर क्या करेगा, जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देगा, जो इंटरेस्ट है, जो रियल में इनकम है, उसे उतनी अमाउंट से क्रेडिट करता जाएगा। बस ये 2 डिफरेंट एंट्रीज है जो कैश प्राइस मेथड से अलग होंगी, जो हमें याद रखनी है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो UPTGT में 2019 में आया था, इससे रिलेटेड, हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड। इन केस ऑफ हायर परचेज एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद, कि जो हायर परचेज एसेट जो परचेज करता है तो अकाउंट को किस से डेबिट किया जाता है, हायर परचेज प्राइस से, कैश प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलर, किससे ये किया जाता है, कैश प्राइस से। हमने अभी ऊपर देखा था एसेट काउंट डेबिट, तो कैश प्राइस से डेबिट करते हैं जो एसेट बाय की होती है। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and follow me for more videos. Stay happy, stay healthy. Thank you.